अगर आप काम नहीं कर सकते, आप निगम नहीं चला सकते, आप दिल्ली सरकार नहीं चला सकते, तो आपको कोई हक नहीं है सत्ता पे बैठने का। ये एंजॉय करें दिल्ली वाले। महापौर महोदय को शर्म आनी चाहिए। काम आप करते नहीं और आप झूठ पे झूठ बोलते हैं। जब तक ये लोग सत्ता से उतर नहीं जाते तब तक भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। पहली बात तो ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। जब भी थोड़ी सी बारिश आती है हर जगह पानी भरता है। ये बिल्कुल हत्या है। एमसीडी में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की दर्दनाक जो है मृत्यु हुई है, लेकिन अभी भी जो देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं इसको बाइफरकेट करना चाह रही है एलजी की तरफ कि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, कार्यकर्ता उनके डाल रहे हैं, सब कुछ एलजी के पास है, हम क्या कर सकते हैं। अगर आप काम नहीं कर सकते, आप निगम नहीं चला सकते, आप दिल्ली सरकार नहीं चला सकते, तो आपको कोई हक नहीं है सत्ता पे बैठने का। सत्ता का भोग आप करो, मगर अगर आपसे जनता की सेवा नहीं हो पाती तो आपको तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको दूसरी एजेंसी की तरफ डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। इसी बीच अगर बात की जाए तो ये भी सुनने को आया था पिछले महीने जब पानी भर गया था तो शैली ओब्राय ने कहा था कि हम तैयार हैं, अब दिल्ली में कहीं पानी नहीं भरेगा, पूरी एमसीडी तैयार है, अब कुछ नहीं होगा, अब मानसून को जो है एंजॉय करेंगे दिल्ली के लोग। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। ये जो कल बहुत ही दुखद घटना घटी, उससे पहले वहाँ पर करंट से एक छात्रा की डेथ हुई। ये एंजॉय करें दिल्ली वाले। महापौर महोदय को शर्म आनी चाहिए। काम आप करते नहीं और आप झूठ पे झूठ बोलते हैं। जैसे हम देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में सबके हाथ में जो तख्तियां हैं कि ये हादसा नहीं हत्या है, तो ये इस हिसाब का प्रोटेस्ट क्यों आज बीजेपी को रखा? देखो, जो बीजेपी है जनता की आवाज़ बुलंद करती है। जनता दुखी है, पूरा माहौल दुख में हो रखा है दिल्ली का। रोज कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है, जनता दुखी है। उसी दुख को प्रकट करने के लिए जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है। आगे अब क्या आपकी जो है मांग रहने वाली है और कैसे उनको न्याय मिलेगा? जब तक ये लोग सत्ता से उतर नहीं जाते तब तक भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली की जनता की आवाज़ हम उठाते रहेंगे। दिल्ली बीजेपी आज सड़कों पर उतरी है। आम आदमी पार्टी कार्यालय से थोड़ी दूरी पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विष्णु मित्तल मौजूद हैं। विष्णु जी, जो ये हादसा हुआ और उसके बाद सौरभ भारद्वाज की वीडियो सामने आ रही है कि हम पर डाली जा रही हैं चीज़ें, फिर वो उसमें पोर्ट्रे कर रहे हैं कि नहीं ये तो एलजी के उसके पास था, हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं बची है। पहली बात तो ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए थे, एक सपना लेके आए थे आईएएस आईपीएस बनने का। वहाँ पे विधायक आम आदमी पार्टी के हैं दुर्गेश पाठक, वहाँ पे निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं। शैली ओबराय जो मेयर है वो थोड़ी सी दूर पे रहती हैं। तो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हमने नालों की सफाई कर दी है, सीवर की सफाई कर दी है। ये सारा का सारा जो है इस हत्या के लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल, एमसीडी, उनकी सरकार पूरी तरीके से उनके भ्रष्ट अधिकारी है। शैली ओबराय ने कुछ दिन पहले कहा था अब कोई भी जो है हताहत नहीं होगी, लोग मानसून को एंजॉय करेंगे, एमसीडी पूरी तैयार है। आप देखिए, आप दिल्ली में आप रहते हैं, जब भी थोड़ी सी बारिश आती है हर जगह पानी भरता है। अभी 3 दिन पहले भी एक छात्र की करंट से मौत हुई, उससे पहले भजनपुरा में एक महिला की मौत हुई करंट लगने से। तो दिल्ली का क्या हाल कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, पूरी दिल्ली की जनता के सामने है। अभी ये कब तक संघर्ष चलता रहेगा? ये दिल्ली के हर युवा तक ये बात पहुंचाएगा, हमारे सारे मोर्चे, हमारा युवा मोर्चा, कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 ऐसे छात्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनकी दर्दनाक जो है मौत हो जाती है पानी जो है भर जाने की वजह से। लेकिन उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर कोई जिम्मेदारी ना लेते हुए फिर से इसको कहीं ना कहीं एलजी की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रही है। आज बीजेपी दिल्ली की तरफ से एक जो है यहाँ पर प्रदर्शन रखा गया है आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास। हमारे साथ जो है अनिल वाजपेयी मौजूद हैं, जो विधायक हैं और पहले जो है उसी आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी में, अभी बीजेपी से विधायक हैं। अनिल जी, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ, सबको उस जो मौत हुई 3 छात्रों की, सबको उसका जो है एक गम भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी नहीं उठा रही है, एलजी पर इसको डाल दे रही है चीज़ों को, क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरीके से दिल्ली सरकार का सिस्टम फेल था और दिल्ली सीवरेज तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एलजी के पास जरूर है, लेकिन सरकार चलाने का काम तो आम आदमी पार्टी के लोगों का है। और जिस तरीके से बच्चों की दर्दनाक हत्या हुई है, मैं समझता हूं जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम हो। कोई दिल्ली सरकार का मंत्री, कोई प्रतिनिधि, कोई वहां का लोकल विधायक,
कोई भी वहाँ पर नहीं किया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। मैं तो ये कहूँगा काश उनका कोई बच्चा होता तो उनको इस बात का अंदाज़ा होता। आज उन बच्चों के माँ बाप पे क्या बीत रही है। और मैंने जो एलजी साहब ने कहा है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा हादसा है। जैसे हम देख रहे हैं आज जो प्रोटेस्ट रखा गया है, बार बार यही कहा जा रहा है कि ये हादसा नहीं है बल्कि हत्या है, तो इसको हत्या क्यों करार दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए बिल्कुल हत्या है। एमसीडी में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। अगर बेसमेंट में अनऑथराइज्ड तरीके से अगर ये स्वीकृति दी गई तो इसका कौन जिम्मेदार है? और मैं तो ये कहूँगा कि एमसीडी को भंग कर देना चाहिए। और जितनी भी बेसमेंट इस तरीके से बन रही हैं जो किसी पर्सनल यूज के लिए बनाई जाती हैं, बाद में उन बेसमेंटों को इंस्टीट्यूशन के लिए किया जाता है। ऐसी बेसमेंट की पूरी जांच पूरी दिल्ली के अंदर होनी चाहिए ताकि इस तरीके की हादसे की पुनरावृत्ति न हो। और ये क्या है? एक आखिरी कमेंट, कुछ दिन पहले जब दिल्ली में पानी भरा था तो शैली ओबराय ने बार बार कहा था अब कोई समस्या नहीं होगी, अब कहीं पानी नहीं भरेगा, हम तैयार हैं, एमसीडी तैयार है, मेयर हैं वो, और अब जो है जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं वो लोग। देखिए भाई साहब, आज तक ये देखे ना एमसीडी में, आप मेरी विधानसभा में चलिए, अगर 1 घंटे बारिश हो जाए तो एमसीडी की गलियों में पानी भर जाता है और वो काम करना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। लेकिन मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो ड्रेन है हमारी, वो ड्रेन की हम लोगों ने वहाँ सफाई कराई है उपराज्यपाल महोदय ने, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा एमसीडी भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप कैसे देखते हैं पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसमें किसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, क्योंकि 3 जो है यहाँ पर हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, दर्दनाक जो है ये हादसा हुआ है। आखिरकार कैसे जो है वो चीज़ें चलेंगी, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि एक दूसरे पर कहानी डाली जा रही है। मैं तो यही कहूँगा कि केजरीवाल की जो राजनीति शुरुआत से ही रही है पे राजनीति करने वाला सिस्टम रहा है। आपने देखा होगा जब इसने नींव रखी थी अपनी पार्टी की, जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया था, तब राजस्थान से आए हुए गजेंद्र चौहान को पेड़ पे टंगे हुए आपने देखा होगा, उसकी आंखों के सामने टंगा था। किसान मैं वही कह रहा हूँ कि जो उसके सामने आत्महत्या करी और वो वहाँ से इशारे करके पूछ भी रहा था, बोला खत्म हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसका सिस्टम ही शुरुआत से राजनीति करने का रहा है। तो अब वो ही सिस्टम है कि बोला जनता मरेगी तड़पेगी तो मेरे को जनता फिर दोबारा से आगे चुनेगी। उनका ये उनका सिस्टम ये है कि काम करने वाले को कोई दोबारा नहीं सुनता। ऐसे ही केजरीवाल सोचता है, क्योंकि हमारे यहाँ में हमारे यहाँ का जहाँ से विधानसभा है वहाँ विधायक है महेंद्र यादव, वो सीधे बोलता है, बोला काम करना होता, काम करने वाला को चुनती जनता तो हमें दोबारा या तिवारा नहीं लाती, बोला काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। इनकी आत्मा मर चुकी है, इन्हें जनता मर रही है, भूखी मर रही है, परेशान है। रोड नाली सड़क सीवर किसी से लेना देना नहीं है, इन्हें केवल और केवल राजनीति करनी है।